आज है अपना लेक्चर नंबर 2 जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में एंड आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि कौन से टाइम पे मुझे क्या ट्रेड यहां पर करना चाहिए। अब जब मैं बहुत लोग से पूछता हूं कि ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, तो लोगों का आंसर होता है कि लेकिन यहां पर जो मैं आपको ट्रेंड्स के टाइप्स बताने वाला हूं ये नहीं है। एवरी स्टॉक एवरी कॉइन इज यूनिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो बेसिकली मार्केट में 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, लेकिन ये ट्रेंड किसके लिए इंपॉर्टेंट वो समझो। अगर आप इंट्राडे करते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मेजर ट्रेंड होता है बेसिकली वो उनके लिए हेल्पफुल है जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं एंड ये ट्रेंड जो होते हैं सालों साल चलते हैं। तो जब मार्केट गिरती तो पैनिक रहेगा ही रहेगा, हर जगह ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, आपके पैसे डूबने वाले हैं। माइनर ट्रेंड होता है ये कुछ दिन से लेके कुछ महीने तक चलता है, मतलब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ये यहां पर माइनर ट्रेंड चलता है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। I hope आपको ये सीरीज कंप्लीट पसंद आ रही है हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स का। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में सारे लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले हैं। प्लस लेक्चर नंबर 1 के जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, असाइनमेंट भी कर सकते हैं। आज है अपना लेक्चर नंबर 2 जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में और कैसे कैसे ट्रेंड्स होते हैं, कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उनका यूज केस कौन कौन से ट्रेडर्स कर सकते हैं एंड ट्रेंड्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता, कंप्लीट सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और इस वीडियो के बाद कंप्लीट ट्रेंड की जानकारी आपको हो जाएगी एंड आप ट्रेंड के बेस पर यह फिगर आउट कर पाओगे कि कौन से टाइम पे मुझे क्या ट्रेड यहां पर करना चाहिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो फट से वीडियो को लाइक कर देना, चैट सेक्शन में मेरे को बताना कि आप रेडी हो, पेन पेपर आपके पास है, कमेंट सेक्शन में मेरे को डेफिनेटली आप बता सकते हो। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग अब बात करते हैं यहां पर मास्टरिंग ट्रेंड्स, जो कि अपना है एपिसोड 2 लेक्चर नंबर 2। अब जब मैं बहुत लोग से पूछता हूं कि ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, तो लोगों का आंसर होता है कि मार्केट ऊपर जाता है जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, मार्केट नीचे जाता है जिसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और मार्केट साइडवेज होता है जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मैं आपको ट्रेंड्स के टाइप्स बताने वाला हूं ये नहीं है, ये कॉमन सी चीज है, कॉमन सा एक्सप्लेनेशन है, कोई बच्चा भी आपको बता देगा। जो मैं आपको ट्रेंड का डेफिनेशन बताने वाला हूं इससे आपको यह समझ में आएगा कि अगर मैं एक स्कैल्पर हूं तो मुझे कौन सा ट्रेंड देखना चाहिए, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मुझे कौन सा ट्रेंड देखना चाहिए, अगर मैं एक ट्रेडर हूं जो कि कैरी करता हूं तो मुझे कौन सा ट्रेंड देखना चाहिए। एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आप बड़े मूव्स को पकड़ सकते हो, वो कैसे पकड़ सकते हो उस पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, उसके यूजेस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग स्टॉक कैरेक्टर एंड बिहेवियर। देखिए हर एक स्टॉक, हर एक इंडेक्स को आपको समझना पड़ेगा कि जो शेयर्स होते हैं या क्रिप्टो अगर आप कर रहे हो तो कॉइन्स होते हो, तो एवरी स्टॉक एवरी कॉइन इज यूनिक एंड डिफरेंट। इसको एज एन ह्यूमन बीइंग आप कंपेयर करो, हम बोलते हैं ना हर एक इंसान डिफरेंट होता है। दुनिया में ऑलमोस्ट 8 बिलियन से ज्यादा लोग जीते हैं, है ना, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। ठीक है, सबका एक चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, सबका एक टाइम पे मूड अलग होता है, सब बिल्कुल भी डिफरेंट है। इतने सारे लोग हैं फिर भी सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजों में डिफरेंट है। कोई अच्छी ड्राइंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, कोई अच्छा ट्रेड कर सकता है, कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो बहुत सारे चेंजेस हैं। वैसे ही अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, क्रिप्टो मार्केट्स की बात करता हूं, उनमें जो स्टॉक्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। तो इनका कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनका बिहेवियर कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड उस कैरेक्टर और बिहेवियर को जान के हमारा क्या फायदा होगा, उस पर भी यहां पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो बेसिकली मार्केट में 4 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं, टेंशन मत दीजिएगा, एक एक करके मैं सारे ट्रेंड्स आपको समझाऊंगा। फिर स्क्रीन पर चल के हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इन ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड ये आपकी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें जो कि पेड कोर्स का पार्ट है, एक टाइम पे पेड कोर्स में मैं सिखाता था, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एंड वो भी उससे भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग वीडियो को एंगेजमेंट नहीं बढ़ाओगे वीडियो का, तो हमारी वीडियो बड़ी ऑडियंसेस तक नहीं जा पाएगी एंड अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक डिमोटिवेशन रहेगा। एंड लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला था कि मैक भाई हफ्ते में एक वीडियो से अच्छा हफ्ते में 2-3 वीडियो डालिए, तो उस पर भी हमारी प्लानिंग जारी है। बट
बट इन वीडियोस में कैसा रिस्पॉन्स आता है उसके बाद वो हम डिसीजन यहां पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, 4 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, चारों का नाम मैं लिख देता हूं पहले यहां पर, आप समझिए। सबसे पहला ट्रेंड होता है मेजर ट्रेंड, एक एक करके सब समझेंगे। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड, इंटरमीडिएट क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। फिर आपका आता है माइनर ट्रेंड, एंड फिर आता है ट्रेंड विद इन ट्रेंड, ट्रेंड विद इन ट्रेंड, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है, लेकिन ये ट्रेंड किसके लिए इंपॉर्टेंट वो समझो। अगर आप इंट्राडे करते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेजर ट्रेंड की परिभाषा क्या होती है, मेजर ट्रेंड क्या होता है? तो अगर मैं मेजर ट्रेंड की बात करता हूं, इट लास्ट फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स एंड इज बेस्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये जो मेजर ट्रेंड होता है बेसिकली ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल नहीं है। ये ट्रेंड लंबे चलते हैं, ये 5 साल 10 साल 15 साल चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं निफ्टी का मेजर ट्रेंड लास्ट 20 ईयर्स का क्या है, लास्ट 20 साल का निफ्टी का ट्रेंड क्या है? निफ्टी इवेंचुअली ऊपर ही जा रही है, ठीक है। निफ्टी में अपने को करेक्शन भी देखने को मिले, बीच में क्रैशेस भी आए, 2008 आया, 2020 आया, फिर मार्केट में करेक्शन भी आया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी का ट्रेंड क्या रहा, तो आप लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी का ट्रेंड बोलोगे कि भाई लास्ट 20 साल में निफ्टी बढ़ी है, तो निफ्टी का जो ट्रेंड रहा वो अप रहा। तो ये जो अप है निफ्टी का, ये क्या है? ये दिस इज द मेजर ट्रेंड। तो जो मेजर ट्रेंड होता है वो सालों साल चलता है, 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल चलता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्ट करना है तो उसको मेजर ट्रेंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेजर ट्रेंड देख के ही इन्वेस्ट करेगा। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने देखा भाई इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में शेयर भागता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में उस शेयर का मेजर ट्रेंड ऐसा है, यानी आपने उस शेयर का लास्ट 10 साल का डेटा उठा के देखा, 10 ईयर्स का डेटा उठा के देखा, तो आप देख रहे हो भाई 10 ईयर्स में कंपनी नीचे गई है। तो जो कंपनी नीचे गई है ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली कंपनी डाउन ट्रेंड में है एंड ये इसका मेजर ट्रेंड है। तो अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो एज एन इन्वेस्टर क्या आपके अंदर वो कन्विक्शन आएगी कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? 99% लोग नहीं करेंगे। अब कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे कि सर कई बार ऐसा भी होता है कि 10 साल से स्टॉक नीचे फिर भागता भी है, तो वो 10 में से एक सिनेरियो है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अगर उसका मेजर ट्रेंड अप नहीं है तो कहीं ना कहीं आप संकोच करोगे इन्वेस्ट करने का, एंड अगर उसका मेजर ट्रेंड 10 साल में डाउन ट्रेंड है तो वहां पर आपको डेफिनेटली नहीं इन्वेस्ट करना है, या मोस्ट लाइकली आपके पैसे डूब सकते हैं। तो जो मेजर ट्रेंड होता है बेसिकली वो उनके लिए हेल्पफुल है जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये ट्रेंड जो होते हैं सालों साल चलते हैं। आई नो ये बहुत सारे वीडियोस जो है वो ट्रेडर्स देख रहे हैं तो बोल रहे हैं सर ये तो मेरे काम का नहीं, मेरे काम का क्या है? ये भी आपके काम का है। कैसे काम का है मैं बताऊंगा, जब एग्जांपल समझाऊंगा तो इसका क्या रोल है वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा मेजर ट्रेंड क्या है तो आप अपने ट्रेड्स अपने इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला ट्रेंड आता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। अब इंटरमीडिएट ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? It is the short-term correction to the major trend, best for short-term trader investor. ये जो अपना इंटरमीडिएट ट्रेंड है, सेकंड ट्रेंड है, इट इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन टू मेजर ट्रेंड। यानी कि अगर मान लीजिए मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन अप है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड हम लोग ने क्या बोला है? इंटरमीडिएट ट्रेंड हमेशा उल्टा रहेगा क्योंकि ये करेक्शन रहेगा, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेजर ट्रेंड अपना डाउन है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड अप हो जाएगा। पहले इसको क्लियर कर लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। जो मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन है उसका हमेशा उल्टा डायरेक्शन इंटरमीडिएट ट्रेंड का होगा। लेट्स बी क्लियर, मेजर ट्रेंड अगर ऊपर है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड नीचे रहेगा, मेजर ट्रेंड अगर नीचे है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड ऊपर रहेगा, ये समझना है। अब ये जो होता है ना, मेजर ट्रेंड सबसे बड़ा ट्रेंड होता है, ये सालों साल तक चलता है। ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है ये बहुत साल तक नहीं चलता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल, उससे ज्यादा नहीं चलता। 2 साल बहुत ज्यादा है, बट 6 महीने से लेके 1.5 साल पकड़ लो आप, 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स के आसपास इंटरमीडिएट ट्रेंड चलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा आपको ताकि पूरी क्लैरिटी मिले। जैसे मैंने बताया ये कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी में मिलने वाला है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे एंड जब तक आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं हम लोग वीडियो एग्जिट नहीं करेंगे। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइव देखा कीजिए, क्योंकि जब ये वीडियो लाइव होती है तो उस टाइम पे चैट सेक्शन में मैं भी एक्टिव रहता हूं, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो एट द स्पॉट में आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूं। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन किया कीजिए ताकि आपको भी काफी कुछ सीखने को यहां पर मिले। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ही हर एक लेक्चर का, जैसे लेक्चर अपलोड हुआ उसके अगले दिन उसका नोट्स उसका असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लें।
ठीक है, तो हमने इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात की। अब यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं मेजर और इंटरमीडिएट ट्रेंड के बारे में। मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि निफ्टी का लास्ट 20 ईयर्स, यानी अभी हम 2025 में हैं, तो लेट सपोज 2005 से लेके मैं अभी तक का ट्रेंड पूछ रहा हूं। तो मोटा मोटी जो है निफ्टी का ट्रेंड ऐसा है, ठीक है, ये निफ्टी का ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड क्या है? मेजर ट्रेंड अगर आप चेक करोगे निफ्टी का, भैया मेजर ट्रेंड जो है वो अपसाइड है। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होगा? ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है, 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 ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है। शॉर्ट टर्म करेक्शन टू द मेजर ट्रेंड इज इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो ये जो इंटरमीडिएट ट्रेंड होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। इवेंचुअली फिर मार्केट अपने मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट ट्रेंड चल रहा हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये जो है ये मेजर ट्रेंड में एक छोटा सा करेक्शन है जो कि इवेंचुअली कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो जब मान लीजिए निफ्टी भाग रही है और निफ्टी में करेक्शन आता है, जब करेक्शन आता है, क्रैश आता है, लोग क्या करते हैं? लोग भागते हैं, लोग डरते हैं, लोग पैनिक करते हैं। बट अगर कोई ट्रेडर जो जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर स्किल्स है, जिसको पता है कि ये क्या चल रहा है, वो बोलेगा भैया ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, तो मैं भागूंगी यहां पर। बल्कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक गुड पोजीशंस फॉर लॉन्ग टर्म। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए अच्छे पोजीशन में बना सकता हूं, तो वो यहां पर स्मार्ट डिसीजन लेगा। एंड जिनको ट्रेंड की कोई नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे? वो पैनिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब बाजार गिरेगी तो बाजार मस्ती में नहीं गिरती है। जब बाजार गिरती है तो हर जगह लाल लाल होता है, पोर्टफोलियो लाल होते हैं, बहुत सारी चीजें लाल होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब मार्केट गिरती है तो पैनिक रहेगा ही रहेगा, हर जगह ऐसा लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, आपके पैसे डूबने वाले हैं। आपको ऐसा फीलिंग आता है कि यार अगर मैं अभी पैसे नहीं निकाला ना तो मेरे पैसे जीरो हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10 लाख का पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है 6 लाख पे आ चुका है, तो आपको लग रहा है कि दिन ब दिन 1 हफ्ते के अंदर मेरा पोर्टफोलियो 40% गिर गया, अगर मैं 10-15 दिन और रह जाऊंगा तो ये 6 लाख का पोर्टफोलियो बचेगा नहीं, चलो जो मिल रहा है लेके निकलते हैं। एंड वही सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन जिस बंदे को ट्रेंड की नॉलेज है, जिसको पता है मेजर ट्रेंड क्या होता है, इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होता है, वो ये सारी गलतियां नहीं करता। उसके बाद अपना कौन सा ट्रेंड आता है? उसके बाद अपना जो ट्रेंड आता है वो आता है माइनर ट्रेंड। अब माइनर ट्रेंड में एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनका डायरेक्शन सेम है। इंटरमीडिएट ट्रेंड जो होता है उसकी डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू मेजर ट्रेंड, एंड ऑब्वियसली बात है वो माइनर ट्रेंड भी होगा। पहली बात ये क्लियर। माइनर ट्रेंड क्या होता है? अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए माइनर ट्रेंड बहुत जरूरी है। इट मींस ट्रेंड फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। ये जो होता है, ये जो माइनर ट्रेंड होता है, ये कुछ दिन से लेके कुछ महीने तक चलता है। मतलब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ये यहां पर माइनर ट्रेंड चलता है। इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। द डायरेक्शन ऑफ माइनर ट्रेंड इज सेम एज मेजर ट्रेंड। अब बेसिकली यहां पर समझिए कि हमने अभी तक 3 ट्रेंड के बारे में समझा। कौन कौन से 3 ट्रेंड है? मेजर ट्रेंड, सबसे बड़ा ट्रेंड 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता है। फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड जो कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल चलता है, जो कि फिर माइनर ट्रेंड जो कि 10 दिन, 15 दिन से लेकर 2-3 महीना चलता है। ये 3 ट्रेंड हमने समझा, इसको प्लॉट करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, और हम एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे। एक काम करते हैं, निफ्टी का लास्ट 20 ईयर्स का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी का कुछ ऐसा चार्ट है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का ऐसा चार्ट है। हम लोग रियल चार्ट भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, जब हम स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट 20 साल का ये चार्ट है, तो मेजर ट्रेंड क्या हुआ? मेजर ट्रेंड जो हुआ वो हुआ अप, ठीक है। तो फिर ये क्या है? ये नहीं, ये जो मैंने व्हाइट से मार्क किया ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म करेक्शन टू मेजर ट्रेंड, जो कि व्हाइट वाले जो हैं, ये व्हाइट वाले क्या है? व्हाइट वाले हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड, आई होप वो क्लैरिटी मिल गई होगी आपको। अब मेजर ट्रेंड अपना चल रहा है और इंटरमीडिएट ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड कभी तो खत्म होगा। तो जब इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म होता है और मार्केट मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में जाती है, उसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म होता है और जो ट्रेंड है वो मेजर की तरफ जाता है, इस जोन को हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म हुआ, अब हम मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड।
इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म हुआ, अब हम मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक इंटरमीडिएट ट्रेंड से दूसरे इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच में जो ट्रेंड होता है उसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। एक इंटरमीडिएट, यहां पर ध्यान दीजिए, ये पहला इंटरमीडिएट है, ये दूसरा इंटरमीडिएट है, इसके बीच में जो ट्रेंड आता है वो माइनर ट्रेंड है। ये पहला इंटरमीडिएट, दूसरा इंटरमीडिएट, इसके बीच में जो ट्रेंड आता है ये माइनर ट्रेंड है। ये पहला इंटरमीडिएट, ये दूसरा इंटरमीडिएट, इसके बीच में जो ट्रेंड आता है इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई। एंड अगर मजा आ रहा है तो सिर्फ मजा नहीं लेना है, सीखना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर्ली। जो लेक्चर्स है उसके नोट्स आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसको आराम से डाउनलोड करके हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका लास्ट 20 साल का जो चार्ट है वो ऐसा है। तो यहां पर अपना मेजर ट्रेंड किस डायरेक्शन में है? मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये ट्रेंड कौन सा है? ये येलो वाले ट्रेंड कौन से हैं? आप मेरे को चैट में बताइए, कमेंट्स बताइए। ये येलो वाले ट्रेंड जो है ये है इंटरमीडिएट ट्रेंड, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड इट इज द शॉर्ट टर्म करेक्शन टू मेजर ट्रेंड। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि आप ध्यान देना, बिटवीन वन इंटरमीडिएट एंड अनदर इंटरमीडिएट, ये जो ट्रेंड है आपका ये है माइनर ट्रेंड। और मैंने क्या बोला? माइनर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है? डाउन है। मेजर ट्रेंड भी डाउन है, माइनर 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 ट्रेंड भी डाउन है। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होता है। अब लास्ट जो अपना ट्रेंड बचा उसे हम बोलते हैं ट्रेंड विद इन ट्रेंड। ट्रेंड विद इन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ये कोई ट्रेंड नहीं होता, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड्स ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। बेसिकली एक चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम का, उसमें आप देख रहे हो तो भैया निफ्टी ऊपर है। एक चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, उसमें आप देख रहे हो तो भैया निफ्टी नीचे है। फिर एक चार्ट है जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, उसमें आप देख रहे हो तो भैया निफ्टी ऊपर है। तो बेसिकली एक ही ट्रेंड के अंदर मल्टीपल ट्रेंड चल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड विद इन ट्रेंड। तो ये बस नाम है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। मेन जो है वो 3 ट्रेंड्स होते हैं, मेजर ट्रेंड्स, माइनर ट्रेंड्स और इंटरमीडिएट ट्रेंड्स। मेजर माइनर के डायरेक्शन सेम होंगे और इंटरमीडिएट हमेशा मेजर के ऑपोजिट रहेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि मेजर हमेशा ऊपर ही रहेगा। नॉर्मली लास्ट 20 साल का अगर आप डेटा निकालोगे तो मेजॉरिटी स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं, बट जो स्टॉक्स लास्ट 20 साल में गिरे हैं उनका मेजर ट्रेंड हो जाएगा डाउन और उनका इंटरमीडिएट ट्रेंड हो जाएगा अप। ये बात आपको समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चलेंगे चार्ट्स में, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक के कैरेक्टर, स्टॉक के बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इसका क्यों इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए मिलते हैं सीधा चार्ट्स में। ऑल राइट, हमने यहां पर मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, माइनर ट्रेंड समझ लिया। अब एग्जांपल की बारी है। अब देखिए आपके सामने ना यहां पर निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आप चेक करोगे तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि भाई निफ्टी का जो लास्ट 10 साल 15 साल का ट्रेंड है, ये ट्रेंड तो बिल्कुल अप ट्रेंड है। अब हमने क्या बोला था? इंटरमीडिएट ट्रेंड वो होता है जो कि अप ट्रेंड, मेजर ट्रेंड में, ये अपना मेजर ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड। अब जो मेजर ट्रेंड में करेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। और ये अपना इंटरमीडिएट ट्रेंड, ये अपना इंटरमीडिएट ट्रेंड, ये अपना इंटरमीडिएट ट्रेंड। और एक इंटरमीडिएट ट्रेंड से दूसरे इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच में जो ट्रेंड चलता है उसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच में जो ट्रेंड चलता है उसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। ये अपना हो गया माइनर ट्रेंड। आई होप बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम निफ्टी में कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी निफ्टी जहां पर भी है हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है माइनर ट्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये हम लोग अप ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड अपना निफ्टी का, ये तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ना। और अगर निफ्टी यहां पर अब करेक्शन, ये अपना इंटरमीडिएट ट्रेंड था, अब इंटरमीडिएट ट्रेंड खत्म होने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं जो कि मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन है, तो ये हमारा होगा माइनर ट्रेंड। एक आधा और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि हम कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं तो ट्रेड्स काफी अच्छे से ले सकते हैं। अब जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस अगर आप चेक करोगे यहां पर तो रिलायंस का लास्ट 15 साल 20 साल का जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, वो अप ट्रेंड है। एंड ये जो फेजेस हैं, ये वाला फेज हो गया, 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 ये सारे के सारे इंटरमीडिएट 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 इंटरमीडिएट। और एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट के बीच में जो ट्रेंड अपना चल रहा है उसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा भी देख लेते हैं किसी स्टॉक का जिसका मेजर ट्रेंड डाउन साइड है, ताकि आपके मन में जो थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, वो डाउट बिल्कुल ना आए। तो हम लोग यस बैंक को लेते हैं। यस बैंक अगर आप चेक करोगे तो यस बैंक का मेजर ट्रेंड क्या है?
यस बैंक का लास्ट 5-6 साल का जो मेजर ट्रेंड है दैट इज डाउन। यस बैंक का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है? यस बैंक का मेजर ट्रेंड डाउन। इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो बहुत लोग पूछेंगे ना सर मेजर ट्रेंड कौन सा टाइम फ्रेम पे मार्क करें, तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हो। अब अगर आप चेक करोगे ये ट्रेंड क्या हो गया, मेजर ट्रेंड डाउन हो गया, ये अपना डाउन हो गया। तो मेजर ट्रेंड में जो करेक्शन है ये वाला बाउंस, मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, और एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच में जो ट्रेंड है इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड, जो कि मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में। ये अपना हो गया माइनर ट्रेंड। तो आई होप ये पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड किसे कहते हैं। एंड ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, एक ही ट्रेंड के अंदर ये एक ट्रेंड है, उसके अंदर एक और ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर एक और ट्रेंड चल रहा है जिसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। इसे ही हम बोलते हैं ट्रेंड विद इन ट्रेंड। तो ये नाम है बस और कुछ नहीं है, राइट। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अलग अलग तरह के ट्रेंड्स कौन से होते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टॉक कैरेक्टर एंड बिहेवियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप लोग क्रिप्टो में अगर ट्रेड कर रहे हो तो कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हो। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि हर एक स्टॉक का ना अपना एक बिहेवियर होता है, कैरेक्टर होता है, मूविंग पोटेंशियल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह कि देखिए मार्केट में ना 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, है ना, और स्मॉल कैप। हमें क्यों बोला था स्मॉल कैप में ना सोच समझ के इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये रिस्की होता है। तो इसका कैरेक्टर क्या है? ये रिस्की है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ये मूव भी करेगा तो बहुत जबरदस्त मूव करेगा, गिरेगा भी तो बहुत जबरदस्त मूव करेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मेरे को ना मेरा पैसा सेफ चाहिए। तो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, भैया आप लार्ज कैप में डाल दो। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप का जो कैरेक्टर है, लार्ज कैप का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, वो शांत स्वभाव का है। गिरता भी है तो कम गिरता है, बढ़ता भी है तो लिमिटेड बढ़ता है, बट आपके पैसे को सेफ रखता है। उसी तरह से कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हो, अगर आपको उसका कैरेक्टर, अगर आपको उसका बिहेवियर समझ में आ गया तो आप सामने वाले बंदे से आगे। आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इवेंचुअली हम कंपीट कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं। अगर हमें पैसा बनाना, मान लीजिए एज अ बायर हमें पैसा बनाना है, तो सामने वाले सेलर को हराना पड़ेगा, और एज अ सेलर हमें पैसा बनाना तो सामने वाले बायर को हराना पड़ेगा। अगर सामने वाले को हमें हरा कर ही पैसा बनाना है, सामने वाले के जेब से ही पैसा निकालना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, तो हमारे पास एज होना चाहिए, हमारे पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमें कुछ सामने वाले से ज्यादा पता होना चाहिए जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन अपने ट्रेड्स को और अच्छा बना सकते हैं। अगर हम रैंडमली बस चार्ट की मदद से जाकर ट्रेड करेंगे तो वैसा काम नहीं चलता। जब मैं स्टॉक कैरेक्टर बिहेवियर की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें क्या देखना है आपको। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रीड द प्राइस रेगुलरली ऑफ अ स्टॉक, यू वुड फाइंड सम कॉमन पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड मोमेंटम रिपीटिंग। दैट्स हाउ यू कैन प्लान द ट्रेड एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि हर एक स्टॉक में ना, जैसे नॉर्मल पैटर्न्स में, ये कोई प्राइस एक्शन पैटर्न की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पैटर्न की बात कर रहा हूं। नॉर्मल पैटर्न कैसा हो सकता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें जब जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है उसमें आपको ट्रेंड फेलियर देखने को मिलता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी बहुत टाइम पहले की, मैं आपको वो समझाता हूं। ट्राइडेंट एक कंपनी है, ठीक है, ट्राइडेंट स्टॉक है। अब ट्राइडेंट स्टॉक जब आप आओगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो इसका ना मेरे को एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। इस टाइम पे ना अगर आप चेक करोगे 2020 से 22 में ट्राइडेंट में मैंने बहुत पैसा बनाया था, और वो भी कैश में। ट्राइडेंट में मेरे को क्या देखने को मिल रहा था कि ट्राइडेंट में जब जब पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, इसका ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम आता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम आता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम आता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम आता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होता है, बड़ा मोमेंटम आता है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने जब 2 बार देख लिया कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आ रहा, मूव आ रहा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा, ब्रेकआउट आ रहा, मूव आ रहा है, थर्ड टाइम जब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आने वाला था, आई वाज रेडी। फोर्थ टाइम पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जैसे आ रहा था, आई वाज रेडी कि मुझे ट्रेड करना है, मैं यहां पैसा बनाना है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके प्राइस को ऑब्जर्व करो, वो सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो ब्रेकआउट्स पर कैसे रिएक्ट करता है, जब बड़ा कैंडल बनता है तो रिवर्सल कैसे आता है। ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। जब सवाल आप पूछोगे तभी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगी। अब जैसे एक एग्जांपल है रिलायंस का। अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस कैसी कंपनी, आप बोलोगे बहुत अच्छी कंपनी, बहुत पैसा बनाकर देगी, ये जबरदस्त कंपनी है और बहुत ग्रो करेगी, ठीक है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में मैं आता हूं, रिलायंस ग्रो कर रही है ना, बट रिलायंस का एक ऐसा भी फेज था जहां पर रिलायंस ने ऑलमोस्ट 7 साल बिल्कुल रेंज के अंदर थी रिलायंस। अभी तो आपको बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। तो इस टाइम पे रिलायंस का जो कैरेक्टर था और बिहेवियर था वो क्या था कि रिलायंस रेंज बाउंड कंपनी थी।
बट अगेन जैसे हम इंसान ग्रो करते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस ग्रो करता है, हम जब बड़े होते हो तो हमारी सोच बदलती है, वैसे स्टॉक्स का भी कैरेक्टर, बिहेवियर ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो वो बस आपको नोटिस करना है एंड उससे क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो अगर आपका बेस है, बेसिकली ये बेस अगर आपने मजबूत कर लिया तो आगे की जो नींव होगी वो काफ़ी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट वैल्यू मिली होगी। अगर आपको मजा आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इस सीरीज में जोश आपने दिखाया लेक्चर 1 में, इसी जोश को हमें कंटिन्यू करना है। एंड अगर आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट दोगे तो कहीं पर भी कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट लेवल आपका भाई कंप्लीट ट्रेडिंग आपको सिखाएगा। बस आपको क्या करना, प्यार करना, सपोर्ट करना है। एंड कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी वीडियोस की बढ़ाएं, हफ्ते में 1 से हफ्ते में 2-3 करें, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आपका कमेंट्स रहेगा तो डेफिनेटली वो भी डिसीजन हम लेने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।